राहुल गांधी और उनकी पूरी कटोरी ये घेराबंदी के अंदर में रहती है। ये आम आदमी के सामने नाटक करना, अभी हमारे धनबाद भी गए थे, वहाँ कोयला की जो चोरी होती है साइकिल पे, उनको मजदूर बता करके ये खड़ा हो रहते हैं। ये तो अपने आप को राहुल गांधी ऐसा समझता है जैसे कि ये पूरे हिंदुस्तान का जो मालिक है, और मोदी जी को मोदी बोलना ये तो चाहती है। तो लाशों पे राजनीति करने वाली पार्टी है, ये तो कफन बेचने वाली पार्टी है। तो जो है ये क्या लोगों के सामने बात करेगी ये चीज है। तो अगर वोट दे देता तो 400 पार हो जाता। अच्छा, हर जगह गली गली कोई बिल्कुल हिंदू ने वोट किया है। हिंदू ने नैतिक पतन में प्रधानमंत्री को रिजाइन दे देना चाहिए। भाई साहब सही बोल रहे हैं कि बैसाखी पे सरकार बता रहे हैं, लेकिन अपने आप को नहीं देख रहे। स्टेशन पे लेटे हुए हैं, स्टेशन नहीं दिखाई दे रही जो 99 सीटें लेके आए। पप्पू को लप्पू बनाने में करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं वो। अग्निवीर पे थोड़ा जवाब देंगे, थोड़ा सा। अग्निवीर गलत था, गलत है, गलत मुआवजे को लेकर छोड़ दीजिए भैया। हम अग्निवीर 26 बरस की उम्र में कांग्रेस पार्टी एक झूठ को 1000 बार बोल रही है और कोशिश कर रही है वो सच बन जाए। तो क्या लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी झूठ बोलती है? कांग्रेस पार्टी की पूरी जो नींव है वो झूठ पर आधारित है। कांग्रेस पार्टी यदि सत्य का सहारा लेती, सत्यमेव जयते का सहारा लेती, तो आज कांग्रेस पार्टी को अपना दुर्दिन नहीं देखना पड़ता। कांग्रेस पार्टी ने झूठ का सहारा पल पल पर लिया है, और ये कांग्रेस के जो नेतागण हैं वर्तमान समय में, राहुल गांधी और इनका जो टूल किट है, जयराम रमेश और कौन एक श्रीनेत, ये सब जो है सब चवन्निया। सुन लीजिए, इस देश की पब्लिक जो है वो पूरा रुपया है। इस देश की जनता जो है वो एक एक चीजों को समझती है, एक एक मुद्दों को समझती है, और अब कोई किसी के भ्रम में आने वाला नहीं है। आज के तारीख के अंदर में हर आदमी जागरूक हो रखा है। अच्छा, सेना के शौर्य पे लगातार सवाल उठाया जा रहा है। जब उरी हुआ था तब भी बोलते थे, पूछते थे कि हाँ भाई उरी हुआ है, सबूत दो। पुलवामा मतलब बालाकोट में एयर स्ट्राइक करी तब भी बोलते थे सबूत दो। आज मुआवजे को लेकर बातचीत चल रही है, तो कह रहे हैं कि मुआवजा दिया नहीं जा रहा है हमारी बीजेपी की तरफ से। ये है कि राहुल गांधी और उनकी पूरी कटोरी ये घेराबंदी के अंदर में रहती है। ये आम आदमी के सामने नाटक करना, अभी हमारे धनबाद भी गए थे, वहाँ कोयला की जो चोरी होती है साइकिल पे, उनको मजदूर बता करके ये खड़ा हो रहते हैं। रामगढ़ की घाटी में खड़ा हो रहते हैं। अरे भैया वो सब चोरी का किया हुआ कोयला सब है। ठीक है, लोग कमाते खाते जो चीज है, और आपकी जो पूरी जो सल्तनत है वो झूठ पे आधारित है। आप समझते हैं जनता को, आप पार्लियामेंट में कंखी मारते हैं, आंख मारते हैं, आप तरह तरह आप किसी को रिस्पेक्ट से बात नहीं करते। आप किसी के प्रति इज्जत देना नहीं चाहते हैं। मोदी जी अरे प्रधानमंत्री है, इसके पहले नेहरू जी थे, इंदिरा जी थे, राजीव जी थे, लाल बहादुर शास्त्री जी थे, देवगौड़ा जी थे। सब लोगों को रिस्पेक्ट के साथ बात करना चाहिए। ये तो अपने आप को राहुल गांधी ऐसा समझता है जैसे कि ये पूरे हिंदुस्तान का जो मालिक है, और मोदी जी को मोदी बोलना है। ये 2014 से इन लोग का जो वो टूल किट है, और ये इंटरनेशनल ड्रग माफिया है। वो नहीं चाहता है कि भारत के अंदर में एक स्वाभिमान वाली मजबूत सरकार बने। चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे दिल्ली हो, ये इनका टूल किट बना रखा है। और अभी तो मान लीजिए हम लोग के देश की आम जनता में काफ़ी सोच में काफ़ी जागरूकता आ गई है। और आप ऐसे प्रेस मीडिया वाले भी जो लोग हैं, आज जगह जगह किसी के मोहताज आदमी नहीं है, आम आदमी की बातचीत जो है पहुंचेगी। इसलिए हमारा भैया जी यही निवेदन है कि सत्यमेव जयते, सत्य ही आधार होता है। और राहुल गांधी जो है जो हरकत कर रहे हैं, हाथरस की घटना हुई, दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, तो क्या सरकार ने कराया, प्रशासन ने कराया, किसने क्या कराया? अरे लोगों की भावना आरोप लगा रहे हैं। आपको क्या लगता है ऐसी दुखद घटना है उस पर भी राजनीति कर रहे हैं? बिल्कुल, कांग्रेस की पूरी राजनीति है। इसको ये तो चाहती है, तो लाशों पे राजनीति करने वाली पार्टी है, ये तो कफन बेचने वाली पार्टी है। तो जो है ये क्या लोगों के सामने बात करेगी ये चीज है। इनको लग रहा है कि हम ऐसे 50, अरे 99 तुमको 100 में से नहीं आया है, 543 में से 99 तुमको आया है। एक आखिरी सवाल होगा, क्योंकि आपने सत्यमेव जयते की बात करी, तो आप कहीं ना कहीं ये मान रहे होगे कि झूठ फैलाया जा रहा है, फेक नैरेटिव चलाया जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी अब कह रही है कि एक अकेला राहुल गांधी जब वो भाषण दे रहे थे तो प्रधानमंत्री मोदी पे भी भारी पड़ा, अमित शाह पे भी भारी पड़ा, राजनाथ सिंह पे भी भारी पड़ा। तो क्या आपको लगता है कि वो भारी पड़ रहा है मोदी जी के ऊपर? ये सब सड़क छाप
इसको बोलते हैं सड़क छाप, और ये गुलगुलिया वाली भाषा सब है, गली 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 गुचे वाली भाषा सब है, जैसे बचपन जी। क्या ये क्या तरक्की करेगा ये मोदी जी है। मोदी जी अवतार है। तो उन्होंने तो हिंदू हिंसक भी बोल दिया। तो हिंदू हिंसक बोला, दिमाग नहीं ना है, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं ना है। हिंदू काहे को हिंसक होने जाएगा। और हिंदू यदि हिंसक यदि होता है बुराई काम में, तो हिंसा का प्रयोग करना कोई बुरा नहीं होता है। श्रीमद् भगवत गीता में हमें भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि जो जनता के हित के लिए जो कोई हिंसा होती है वो हिंसा नहीं कहलाती है। जी बारी रहने वाले आने वाले टाइम तक भी सरकार कैसे चलने वाली है? सरकार खूब बढ़िया से चलेगी। मोदी जी ने 2014 का भाषण याद कीजिए कि मैं यहाँ पर मनोरंजन करने के लिए नहीं आया हुआ हूँ। मोदी जी ने है किसी में ताकत, हम में आप में किस में ताकत है। 2014 से ये व्यक्ति, ये अवतार पुरुष अभी तक आज दिन एक भी दिन बीमार नहीं पड़ा, एक भी दिन सोने पड़ा। हम लोग सोए रहते हैं, लेकिन लोगों को बीमार करा दिए। लोगों, हाँ बिल्कुल लोगों को बीमार करा दिए ना। कैसे करा दिए? रुक जाओ एक मिनट। हिंदू को हिंदू गाली दे रहा है ना। ना सुनिए, हमारे ये जो है ये सब नरेटिव टाइप, ये आगे हिंदू गाली दे रहा है। हिंदू काय को हिंदू गाली दे रहा है? अपना अपना काम धंधा कीजिए। कोई किसी को गाली नहीं दे रहा है। दे रहा है, कैसे दे रहा है? कैसे दे रहा है? दे रहे हैं कि हिंदू अगर वोट दे देता तो 400 पार हो जाता। हर जगह गली गली एक भी जगह कोई बिल्कुल हिंदू ने वोट किया है। हिंदू ने अरे नैतिक पतन में प्रधानमंत्री को रिजाइन दे देना चाहिए। आपने कहा 7 लाख भैया कि 7 लाख से वहाँ जीतते आ रहे हैं। गंगा मैया ने बुलाया है। क्या हुआ बनारस का? क्या हुआ अयोध्या का? क्या चित्रकूट का हुआ? अरे भैया देश समझ रही थी। कोई दल बीच में एक नहीं, कोई भी दल का व्यक्ति जो भी राजनीति करे, लेकिन जनता समझ चुकी थी और जनता उनको पतन के रास्ते पर ले जा रही थी, गुमराह कर करके। कुछ वोटों से वो आगे बात अलग है। कह रहे हैं कि 240 सीटें लाने के बाद मोदी जी को रिजाइन कर देना चाहिए। बैसाखी पर चल रहा है सरकार। आप 233 वाले कितने पे? 400 पार कह रहे थे ना। 400 पार कह रहे थे ना। 400 पार ये कांग्रेस का रिकॉर्ड है। बात को समझिए। सही कह रहे भाई साहब कि वाह, देखो सुनो, भाई साहब सही बोल रहे हैं कि बैसाखी पे सरकार बता रहे हैं, लेकिन अपने आप को नहीं देख रहे। स्टेशन पे लेटे हुए हैं, स्टेशन नहीं दिखाई दे रही। जो 99 सीटें लेके आए वे बैसाखी की बात कर रहे हैं 240 की। ये देखिए इनकी सोच, इनकी मानसिकता देखो। सुनो एक मिनट, इनको युवा बेरोजगार लगता है। हम सही कह रहा हूँ, ये भी सही, ये क्वेश्चन सही है। युवा बेरोजगार है। कौन बेरोजगार है? वो बेरोजगार है जो उनका पत्थरबाजी करता था, वो बेरोजगार है। जिसने तमंचे बनाने का काम सीखा वो बेरोजगार है। नहीं मिलता उसे इस देश के अंदर का, जो इस देश को तोड़ने की बात कर रहा है। 400 पार की बताए भैया, बिना प्रधानमंत्री के रहने भैया समझाया था बार बार। पंगा लेके मोदी से पप्पू कहलाया तीसरी बार। बात सुन लो पहले, अभी सुन लो एक मिनट। तो बात कहने की बात ये, देखो पप्पू को लप्पू बनाने में करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं आजकल? मोदी जी कह रहे हैं, सुनिए, मोदी जी कह रहे हैं, अरे सवाल तो सुन लो अंकल। मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी सुबह शाम दोपहर सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रही है। और झूठ ऐसे बोल रही है, सुनिए, अग्निवीर योजना को लेके पहले बोला मुआवजा नहीं मिला, अब बोल रहे हैं मुआवजा तो मिला, पर वो सरकार ने नहीं दिया, वो इंश्योरेंस कंपनी ने दिया। ये झूठ क्यों फैला रही है कांग्रेस? कौन बोल रहा है? युवराज भी समझ रहे हैं। झूठ तो आपकी जो बनाने वाले गवर्नमेंट है वो कर रहे थे। झूठे वादे, झूठी गारंटी। अग्निवीर पे बताइए, अग्निवीर गारंटी क्या होता है? मोदी की गारंटी क्या होता है भाई? अटल की गारंटी थी क्या? नहीं, आप बात समझिए। थोड़ा जवाब देंगे, थोड़ा सा। अग्निवीर गलत था, गलत है, गलत। मुआवजे को लेकर छोड़ दीजिए भैया। हम अग्निवीर 26 वर्ष की उम्र में वो बेरोजगार हो जाए, अपनी पत्नी को कह दे कि आप नौकरी नहीं है, ऐसा कौन रोजगार है भैया? ऐसा है। ये गारंटी की बात कर रहे हैं। अगर कतर जैसी है कि मुस्लिम कंट्री में से 8 अफसर हमारे वापिस आ जाते हैं, यह मोदी की गारंटी। अगर वहाँ हादसा हो गया था, 40 मजदूर भारत के मर गए थे, उनकी बॉडी भारत वापस आ जाती है, यह है मोदी की गारंटी। दूसरी बात, इस देश का आतंकवाद खत्म हो जाता है, यह है मोदी की गारंटी। और सुनिए एक मिनट, यहाँ पत्थरबाजी खत्म हो जाती है, यह है मोदी की गारंटी। और झूठ बोलने की बात, देखो राहुल गांधी और कांग्रेस वाले झूठ नहीं बोलते, ये भाई साहब भी झूठ बोल रहे। अगर झूठ बोलना सीखना है तो 2 चीजें रखो याद। पिंकी पप्पू की करो चमचागिरी और सोनिया गांधी का ले लो आशीर्वाद। तो इनके पास में ये चीज है।